सरकारों की थू-थू ऐसी हो रही है, बैंकों ने इतना बड़ा जाल बिछाया है, इतना बड़ा षड्यंत्र किया है कि आम नागरिक इतना परेशान है, उसका दस्तावेज कुछ अलग रहते हैं और दिया कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है और लिखा कुछ और जाता है। यही चीजें चल रही है आज की डेट में। चंद्रशेखर जी के मामले में लगातार बैंकों को भी बोला जा रहा है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, प्रशासन को भी बोला जा रहा है एफआईआर दर्ज करो, प्रशासन भी मानने को तैयार नहीं, राज्यपाल को भी ज्ञापन दे दिया गया, राज्यपाल भी कुछ काम करने को तैयार नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ज्ञापन दे दिया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय से लिख करके आया कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर रजिस्टर कर दो। अब नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर ने हम कई बार जा चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री की भी अवहेलना करी जा रही है। यानी वहां से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हाँ एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन उनकी भी बात की छत्तीसगढ़ में कोई वैल्यू नहीं की जा रही है। भाजपा शासन है आज की डेट में, केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के आदेशों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से चूक सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की तरफ से हो रही है। वो लोग काम ही नहीं करना चाहते, वो पता नहीं उनको कुछ मिल गया है, कुछ पैसे मिल गए हैं या क्या मिल गया है, ऐसी फैसिलिटी मिल चुकी है। ये दूसरी दफा है जी जब चंद्रशेखर आत्मदाह करने का तारीख तय कर चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे तैयारी दिख रही है, एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है आत्मदाह को रोकने के लिए। क्योंकि ये सभी प्लान्ड है ना, ये सभी प्लान्ड है कि कैसे इनको कैसे भी करके दरकिनार कर दिया जाए। ये मुद्दा आए ही ना ये मुद्दा न्यूज़पेपर में आए, ना ये मुद्दा सोशल मीडिया में आए, ना किसी प्लेटफॉर्म में आए, क्योंकि इनकी थू-थू हो रही है। सरकारों की थू-थू ऐसी हो रही है, बैंकों ने इतना बड़ा जाल बिछाया है, इतना बड़ा षड्यंत्र किया है कि आम नागरिक इतना परेशान है, उसका दस्तावेज कुछ अलग रहते हैं और दिया कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है और लिखा कुछ और जाता है। यही चीजें चल रही है आज की डेट में। चंद्रशेखर दिखाई नहीं दे रहा है, आत्मदाह की टाइम निकल रही है, अब ऐसे में कैसे होगा ये? चंद्रशेखर जी आएंगे, यहाँ पर आत्मदाह भी की जाएगी, ये इन्हीं के सामने होगा, सारी चीजें इनके सामने होगा, इनकी प्रशासन भी रहेगी, सारी मीडिया तंत्र भी रहेगा, सारा व्यवस्था रहेगा, उसके बावजूद भी देखिएगा ये कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। ये पता नहीं है कि कैसे सिस्टम चलाया जा रहा है। बोला तो जाता है कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में जो जनता मालिक होती है, उस जनता को नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और जो शासन में जो बैठे लोग हैं, जो एक्चुअल में नौकर है जनता के, वो लोग मालिक बने हुए बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो पूर्व शासन काल में भी किसानों को, मजदूरों को बहुत अहमियत दी गई है। अभी ये जो आत्मदाह का प्रकरण शुरू हो रहा है, ये एक मजदूर है, ऐसे में कैसे दोहरा चरित्र देखते हैं? देखिए, दोहरा चरित्र तो पूर्व से ही रहा है। जैसे अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों का दोहरा चरित्र दिखता था, वो कुछ लोगों को ट्रेन कर देते थे ताकि अपनी चाटुकारिता करें, चापलूसी करें और समाज के सामने एक अच्छा परसेप्शन बिहेव बना करके रखें कि उनकी इमेज बहुत अच्छी है। वही चीजें आज भी चल रही है, दिखेगा कुछ और कर किया जाएगा कुछ और, यही चीजें हो रही है। चंद्रशेखर इनके झांसे में कैसे फंसे संजय अग्रवाल? देखिए, यही बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सोशल इमेज की बात है। व्यक्ति को लगता है कि उससे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है। कोई व्यक्ति अगर गाड़ी से आ रहा है, 4 चक्का से आ रहा है, 6 चक्का से आ रहा है, तो उसको लगता है कि ये बहुत पावरफुल है। तो ऐसे चंद्रशेखर जी ने भी भरोसा किया और उस व्यक्ति ने ये भरोसा दिलाया कि हम सरकार से मिले हुए हैं, हम ऐसे नेताओं से मिले हुए हैं, हमारी बैंकों में भी पहुंच है, जिसकी वजह से बिना रजिस्ट्री वाली जमीन पे, जो जमीन है ही नहीं, उस जमीन पे लोन दे दिया गया। जो फर्म जो है किसी दूसरे काम के लिए बनी हुई है, वो किसी दूसरे काम के लिए लोन दे दिया गया। ये सारी चीजें ऐसे नहीं चल रही है, ये पूरा सारा षड्यंत्र, पूरा लिंक है। इसमें सरकार भी मिली हुई है, वो नेता भी मिले हुए हैं, और जो व्यक्ति मांडवाली कर रहे हैं, जो व्यक्ति बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं, वो भी व्यक्ति मिले हुए हैं, और इसी वजह से ये चीजें हो रही है, इसी वजह से ये प्रकरण हो रहा है। भारत जो कि इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी, तो क्या यहाँ पर केवल एक ही चारा बचा है कि अपनी बात मनवाने के लिए आत्मदाह करना पड़ेगा, यानी हर आम इंसान को तो फिर यही रास्ता अपनाना पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, क्या है, लोकतंत्र ऐसा बोला जाता है कि हमको पढ़ाया जाता है, लिखा में ही है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन आज भी स्ट्रक्चर सेम अंग्रेजों के जैसा है। जनता कभी पुल बनाने की मांग नहीं करती है, जनता कभी ब्रिज बनाने की मांग नहीं करती, लेकिन वो ब्रिज बन जाते हैं। वो किस लिए बनते हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, क्योंकि अपना सामान लोड करके उनको जाना है। रेलवे लाइन बिछा दी जाती है जनता के लिए नहीं, वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कोयले का या जो अलग अलग चीजों का, उसके लिए रेलवे लाइन बिछा दी जाती है। जनता यदि मांग करे तो मांग के लिए उसको धरना प्रदर्शन करेगा, आगजनी करनी पड़ेगी उनको, कुछ ना कुछ। जैसे आत्मदाह वाला जो केस आज की डेट में देखना पड़ रहा है, वही चीजें उनको करना पड़ेगा।
जनता को अपनी मांग को रखना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उसके बाद कुछ चीजें मिलती है। और जो नेता दूसरे के लिए काम करते हैं, उनको कोई मांग नहीं। कभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपको नहीं मिलेगा बोलेगा कर्जा माफ करो, लेकिन उसके बावजूद भी कर्जा माफ किया जाता है। कभी कोई व्यापारी नहीं बोलेगा कि कोयले के लिए मेरी ट्रेन चलाओ, उसके लिए आंदोलन करता हुआ कोई व्यापारी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे देश में जो आम व्यापारी है वो परेशान है, पैसा इतना है नहीं। मार्केट में पैसा 34 लाख करोड़ रुपए है और बैंकों ने पैसा 85 लाख करोड़ दे दिया। ये सारी की सारी बैंक फ्रॉड चल रहे हैं। सरकारी बैंक भी फ्रॉड कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक भी फ्रॉड कर रहे हैं, एनबीएफसी भी, समूह वाले भी, जितने लोन देने वाली जितनी संस्थाएं हैं, केवल डिजिट डिजिट में पैसा दे रही हैं। लोगों को लगता है कि हाँ वो पैसा उनका है, लेकिन एक्चुअल में वो बनाने की जो कला है वो केवल बैंकों के पास है। वो आपको लोन तो दे देंगे, कोई बैंक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोलता हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोन नहीं दे पाएंगे। हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है, एक व्यापारी की आर्थिक स्थिति खराब होती है, नेताओं की भी स्थिति खराब होती है, लेकिन बैंक कभी भी आपको ये स्थिति में नहीं मिलेगा। वो ये बोलता हुआ रहेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी खराब है, अभी हम लोन नहीं दे पाएंगे। वो कहीं से भी वो डिजिट का वो करेगा, वो अगर करेगा, डिजिट आपको ट्रांसफर करेगा, उसके बाद आपको 34 लाख करोड़ की करेंसी है, उसी में से पैसा आपको जमा करना है। ये कला केवल मामले में कौन कौन है? इस मामले में सारे के सारे बैंक इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे नेता इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे बैंक इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जब भी नोट जो छापा जाता है वो सरकार के द्वारा जब बताएंगे सरकार की इतने नोट चाहिए हमको, तब जाकर आरबीआई छापती है। लेकिन जब आरबीआई से जानकारी लो तो आरबीआई केवल घुमाओ फिराओ जवाब देगी कि आरबीआई एक अधिनियम के अंतर्गत नोट जारी किए जाते हैं। लेकिन ये पूरे का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। एक एक नागरिक को उठकर बोलना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। स्थिति नहीं है हमारी, लेकिन ये मजबूरी है। आज की डेट में ये मजबूरी है कि सभी को बोलना पड़ेगा। पीड़िता आत्महत्या कर रहा है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र है और पूरा वो बैंक का स्ट्रक्चर है, बैंक का वो ब्रांच मैनेजर है जिसने ये फर्जी लोन दे दिया है। और वो व्यक्ति है जिसने अपनी सोशल इमेज क्रिएट करी, वो बोला कि मैं सरकार से भी मिला हूँ, वो बैंकों से भी मिला हूँ और तुम्हारा लोन करा